हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका 100% उपचार कैसे किया जा सकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। जैसा कि आपको आज का टॉपिक है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में गठिया बोलते हैं। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 240 मिलियन लोग जो है इससे पीड़ित हैं, और जिसमें से लगभग 18% महिलाएं हैं और 10% पुरुष हैं। यानी कि महिलाओं में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा पीड़ित होती हैं। और जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग जो है 60 साल के ऊपर ज्यादा लोगों को होता है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए कॉमन एंड डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द जॉइंट दैट अफेक्ट्स द जॉइंट that causes pain, stiffness and limited mobilities, and it is characterized by breakdown or loss of cartilage, loss of bone and loss of soft tissue in the joint। जैसा कि आप समझ गए होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को गठिया कहते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, एक प्रकार से कॉमन डिजेनरेटिव डिसीज है। इसमें जो है जॉइंट में जो ज्यादा पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है जो कार्टिलेज है, बोन है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये जो डैमेज हो जाते हैं या इसमें क्षति हो जाती है, इसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई जॉइंट है, उस जॉइंट में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बोन होती है जो हमारे बॉडी को शेप देती हैं, हमारे बॉडी को मोबिलिटी में हेल्प करती हैं, यानी कि मूवमेंट में मदद करती हैं ये जॉइंट, ये जो है हमारी बोन। दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन के जो ऊपर, बोन के बीच में जो है कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज एक प्रकार से जीव कोशिका है या सॉफ्ट टिश्यू कह सकते हो, जो कि जो है हमारे दोनों बोन को जोड़ने में मदद करता है और जो है इसके मूवमेंट में मदद करता है। और तीसरा जो है इन्फ्लामेशन और पेन नहीं होने देता। उसके जो है कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है कॉन्ड्रोटिन। कॉन्ड्रोटिन एक टिश्यू होता है, वो टिश्यू जो है इस कार्टिलेज को समर्थन करता है, इसको मदद करता है। कॉन्ड्रोटिन एक प्रकार से वो बोन है जो कि जो है हमारे कार्टिलेज को और जो है मूवमेंट में मदद करेगा और कार्टिलेज के समर्थन करेगा। तीसरा होता है सिनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर जो है दोनों जॉइंट के बीच में सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पदार्थ है। वो लिक्विड पदार्थ क्या करता है, दोनों जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज को एक प्रकार से लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, लुब्रिकेट करता है। एक तरल पदार्थ है सिनोवियल फ्लूइड, ये लुब्रिकेशन प्राप्त कराता है उसको, कार्टिलेज को। और जो है जॉइंट को जो है हमें जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये हमारे सिनोवियल फ्लूइड का काम है। उसके बाद होता है एक सिनोवियल मेम्ब्रेन या सिनोवियल झिल्ली। ये सिनोवियल झिल्ली क्या करती है, ये कार्टिलेज को ढक के रखती है और कार्टिलेज को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, ये हमारे बोन टू बोन को जोड़े रखता है। लिगामेंट क्या करता है, एक लिगामेंट जो है एक प्रकार से रस्सी कह सकते हो, वो हमारे बोन टू बोन जोड़े रखता है। तीसरा होता है टेंडन। टेंडन क्या करता है, ये मसल को जो है हमारे बोन से जोड़े रखता है। यानी कि बोन टू बोन अगर जोड़ा है तो वो लिगामेंट है, और जो है जो बोन टू मसल को जोड़ा हुआ है वो एक प्रकार से क्या है, वो टेंडन है। इस प्रकार से ये हमारे जो है ज्वाइंट की संरचना हो गई। अगर इसी ज्वाइंट की संरचना में प्रॉब्लम आती है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की समस्या होने लगती है। सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑफ कार्टिलेज। जो हमारा कार्टिलेज होगा वो डैमेज होगा। अगर हमारा कार्टिलेज डैमेज होगा तो क्या होगा कि हमारा जो है मूवमेंट, जो बोन में मूवमेंट है वो नहीं होगा, और कार्टिलेज के डैमेज होने से पेन और इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। और तीसरा जो है हमारा जो है मूवमेंट करने में मदद करेगा, मतलब जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट सही तरीके से ज्वाइंट, मतलब दोनों बोन जो है ज्वाइंट नहीं रहेगा। इस प्रकार से लॉस ऑफ कार्टिलेज की वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लॉस ऑफ बोन। बोन अगर हमारा जो लॉस होगा, तो जब बोन में लॉस होगा तो यानी कि बोन जो है ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी, तो एक दूसरे से लड़ने लगेगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो है पेन की समस्या होने लगेगी और आर्थराइटिस के केसेस बढ़ने लगेंगे। तीसरा है हमारा लॉस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। अगर हम सिनोवियल फ्लूइड जो हमारा लुब्रिकेटिंग एजेंट है, अगर वो जो है हमारा जो सिनोवियल फ्लूइड यहां से हट जाता है या कम हो जाता है या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सिनोवियल फ्लूइड जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, और लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा हमारी बोन टू बोन जलने लगेगी एक दूसरे से। तो क्या होगा कि
ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जो है बढ़ जाएंगे। तीसरा है पेन एंड इन्फ्लामेशन। जो लोग जब जहां पे जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जॉइंट पे, वहां पे हमेशा दर्द बना रहता है और हमेशा स्वेलिंग हो ही रहती है। और लास्ट में होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एक जो सेल होती है वो डैमेज होने लगती है, हमारे जो टिश्यू और उसके बोन के बीच में जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा है साइटोकाइंस या कीमोकाइंस। साइटोकाइंस और कीमोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है। एक प्रकार की ये प्रोटीन है जो कि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में मदद करती है, यानी कि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है इनकी वजह से। और लास्ट है लिगामेंट में प्रॉब्लम, यानी लिगामेंट अगर सही तरीके से नहीं होगा, लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इंफेक्शन हो जाएगा, या लिगामेंट टूट जाएगा, या लिगामेंट किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तब भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। और लिगामेंट टूटने से क्या होता है, जो हमारा मूवमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ज्वाइंट का स्थान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो ये जो है इसके कारण है जिनकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर हम लक्षण की इसके बात करें तो सबसे पहले होता है ज्वाइंट पेन। आपको दर्द महसूस होगा बहुत ज्यादा। अगर आप कहीं पर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या कहीं दौड़ते हैं तो उस समय आपको बहुत ज्यादा ज्वाइंट में दर्द होगा, आप असहनीय दर्द होगा जिसकी वजह से आप चल नहीं पाएंगे। दूसरा है स्टिफनेस। हमेशा जो है जो हमारा ज्वाइंट होगा उसमें स्टिफनेस बनी रहेगी, यानी कि आप मूवमेंट करने की पावर नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा स्टिफनेस बनी रहेगी। तीसरा है हमारा जो है कि जो है हड्डियों का लड़ना, एक दूसरे से आवाज आती है हड्डियों में। तीसरा जो है अगर हड्डियों में आवाज आ रही है तो सब समझ सकते हैं कि हमारा जो है इसमें प्रॉब्लम है, हमारा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। चौथा है स्वेलिंग। जहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ होगा, जहां पे गठिया बाईपास हुआ होगा, वहां पे क्या होगा, हमेशा स्वेलिंग बनी रहेगी। ये है हमारे लक्षण इसके। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। घरेलू उपचार में सबसे पहले क्या करेंगे, व्यायाम, जो कि बहुत ही जरूरी है। योगा आप रेगुलर करना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस को कम कर सकते हैं, इसके सिम्टम को कम कर सकते हैं व्यायाम के थ्रू। इसलिए व्यायाम जो है बहुत जरूरी है। दूसरा है अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको जो है कम करना होगा, आपके वजन को कम करना होगा, क्योंकि वजन का ज्यादा रहता है तो हमारे नी में जो है प्रॉब्लम होती है, और जो है वजन से जो है ज्यादा खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है वजन को कम करना होगा। तीसरा होगा फिजिकल फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट आप भी कर सकते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो फिजियोथेरेपी करते हैं, तो वहां पे जाकर आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। और लास्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट की थेरेपी आप कर सकते हैं, रिड्यूस करने की थेरेपी आप अप्लाई करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर्स के थ्रू ही होता है। तो ये हुआ घरेलू उपचार। और हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि जो है पेन रिलीवर, वो मेडिसिन दी जाती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं या पेन को कम करती हैं। सबसे पहला है पेन रिलीवर। दूसरा है एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये जो है मेडिसिन है जो कि पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। तीसरा है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, एक प्रकार से स्टेरॉइड है जो कि जो है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करता है और दर्द को भी कम करता है। और लास्ट है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड दिया जाता है जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हैं पेन जो कि जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, पेन रिलीवर, एनएसआईडी, कार्टिकोस्टेरॉइड और हाइलोरोनिक एसिड। ये जो है 4 तरह से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर हम जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला आता है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करता है, डॉक्टर जो है ज्वाइंट को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से दूरी हो जाती है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस समस्या कम हो जाती है हमें या खत्म हो जाती है। दूसरा है ऑस्टियोटॉमी, एक प्रकार की सर्जरी है जो कि जो है डॉक्टर करता है, वो डॉक्टर के थ्रू ही होता है। और तीसरा है हमारा जो है आर्थ्रोस्कोपी। ये भी एक प्रकार की सर्जरी है जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को दूर करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता है। इस प्रकार के तीनों सर्जरियां जो है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, गठिया बाईपास को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये मेडिकल है। अगर आप इन सब समस्याओं से अगर नहीं ट्रीटमेंट मिल पा रहा है आपको, तो आप लोग जो है हमारे नंबर पर कॉल करिएगा। मैं आपको एक ऐसी जो है वेजिटेरियन कैप्सूल प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप जो है पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद।